Good morning, students. Today we'll read lesson 17 of Arnova English Reader, that is The Arrow and the Song poem. ओके, सो यहाँ पर जो एरो है वो हमारी जो कड़वे शब्द है या जो हमारा बुरा बिहेवियर है किसी के साथ उसे रिप्रेजेंट करता है, और जो सॉन्ग है वो जो है हमारी जो मीठी वाणी है, जो हमारा अच्छा बिहेवियर है किसी के साथ, जो हम अच्छे शब्द बोलते हैं किसी के लिए, उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। I shot an arrow into the air. It fell to earth. I knew not where, for so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight. तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहता है कि मैंने एक जो है एरो, एक जो तीर है वो हवा में छोड़ा। इट फेल टू द अर्थ, ये कहाँ गिरा? ये धरती पर गिरा। बट आई न्यू नॉट वेयर, बट पता नहीं कहाँ गिरा, क्योंकि इसकी जो गति थी वो इतनी तेज़ थी, ये इतनी तेज़ी से उड़ा कि जो हमारी नज़र है वो इसको फॉलो नहीं कर पाई, इसके उड़ान को फॉलो नहीं कर पाई कि वो कहाँ जाकर गिरा। I breathed a song into the air. It fell to earth, I knew not where, for who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song. फिर उसने कहा कि मैंने एक जो है गाना गाया, जो हवा में गुनगुनाया। It fell to the earth, ये भी धरती पर गिरा। आई न्यू नॉट वेयर, बट मुझे ये भी नहीं पता कि ये कहाँ गिरा, क्योंकि ये कहाँ तक मीन्स इसका असर हुआ। तो फॉर हु हैज़ साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ सॉन्ग, क्योंकि किसी के पास इतनी स्ट्रॉन्ग या इतनी तीखी नज़र नहीं है, इतनी तेज़ नज़र नहीं है कि वो फॉलो कर पाए कि ये जो सॉन्ग है उसका जो प्रभाव है वो कहाँ कहाँ तक गया है, कहाँ कहाँ उसका प्रभाव पड़ा है, किस किस को उसने अफेक्ट किया है। लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड इन एन ओक आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोक, एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड। अब क्या है कि लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड, कि उसके बाद काफ़ी समय बाद, इन एन ओक आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोक, उसने फिर बोला कि काफ़ी समय के बाद, ओक क्या है? एक पेड़ होता है बड़ा सा, कि एक पेड़ में उसने उस एरो को देखा, उसने वही तीर देखा जो उसने छोड़ा था हवा में, उसने वही तीर काफ़ी लंबे समय के बाद एक ओक ट्री में देखा, और जो कि अभी भी टूटा नहीं था। एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड, और जो सॉन्ग है वही सॉन्ग उसने कहाँ देखा कि उसका जो असर है शुरू से लेके अब तक, उसका असर कहाँ था? एक जो फ्रेंड है, एक दोस्त के मन पर था। ओके, तो उसने वो उसके अपने फ्रेंड के मन में देखा। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो भी हम किसी के साथ बिहेवियर करते हैं, अच्छा या बुरा, जो भी हम किसी के लिए कुछ शब्द बोलते हैं, तो चाहे वो बात वहीं पे ख़त्म कर दें हम, बट उसका जो असर है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो जो हमारा कोई कड़वे शब्द होते हैं, जो हमारा बुरा बिहेवियर होता है, वो अभी तक भी, जैसे तीर उसको, ये एरो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी तक भी वो अनब्रोक है, अभी तक भी वो किसी के मन को उसने ठेस पहुँचाई है, और वहाँ पर वो उस तीर की तरह उसको मीन्स उसने ठेस पहुँचाई है, अभी तक भी वो अनब्रोकन है तीर, उसका असर जो है ख़त्म नहीं हुआ। और अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारे जो शब्द है वो मीठे हैं, हमारी वाणी मीठी है, तो उसका प्रभाव भी जो है वो किसी के मन में शुरू से लेके अंत तक रहता है, वो भी किसी के मन को खुशी देता है। ओके जी, सो इट्स ऑल अबाउट योर पोएम एंड इट वाज रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।